अंतर्दर्शन षष्ठ चित्र निवृत्ति बोध नाराज छंद अनंत सौख्य नाम दुख त्या रही न मित्रता अनंत दुख नाम सौख्य प्रेम त्या विचित्रता उभाड़ न्याय नेत्र ने निहाड़ तू निवृत्ति शीघ्रमेव धारी ते प्रवृत्ति पाड़ तू। विशेषार्थ जिसमें एकांत और अनंत सुख की तरंगे उछलती है, ऐसे शील ज्ञान को नाम मात्र के दुख से तंग आकर मित्र रूप न मानते हुए उसमें अप्रीति करता है और केवल अनंत दुख में ऐसे जो संसार के नाम मात्र के सुख हैं उनमें तेरा परिपूर्ण प्रेम है। यह कैसी विचित्रता है। अहो चेतन, अब तू अपने न्याय रूपी नेत्रों को खोल कर देख रे, देख कर शीघ्रमेव निवृत्ति अर्थात महावैराग्य को धारण कर और मिथ्या काम भोग की प्रवृत्ति को जला दे। ऐसी पवित्र महानिवृत्ति को दृढ़ीभूत करने के लिए उच्च विरागी युवराज मृगापुत्र का मनन करने योग्य चरित्र यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तूने कैसे दुख को सुख माना है और कैसे सुख को दुख माना है, इसे युवराज के मुख वचन तादृश सिद्ध करेंगे। मृगापुत्र दृष्टांत। नाना प्रकार के मनोहर वृक्षों से भरे हुए उद्यानों से सुशोभित सुग्रीव नामक एक नगर है। उस नगर के राजासन पर बलभद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रियंवदा पटरानी का नाम मृगा था। इस दंपत्ति से बलश्री नाम के एक कुमार ने जन्म लिया था। वे मृगापुत्र के नाम से प्रख्यात थे। वे माता पिता को अत्यंत प्रिय थे। उस युवराज ने गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी संयति के गुणों को प्राप्त किया था, इसलिए वे दमीश्वर अर्थात यतियों में अग्रसर गिने जाने योग्य थे। वे मृगापुत्र शिखरबंद आनंदकारी प्रसाद में अपनी प्राण प्रिया सहित दो गुंदक देवता की भांति विलास करते थे। वे निरंतर प्रमुदित मन से रहते थे। प्रासाद का दीवान खाना चंद्रकांतादि मणियों तथा विविध रत्नों से जड़ित था। एक दिन वे कुमार अपने झरोखे में बैठे हुए थे। वहां से नगर का परिपूर्ण निरीक्षण होता था। जहाँ 4 राजमार्ग मिलते थे, ऐसे चौक में उनकी दृष्टि वहां पड़ी कि जहाँ 3 राजमार्ग मिलते थे। वहां उन्होंने महातप, महानियम, महासंयम, महाशील और महागुणों के धाम रूप एक शांत तपस्वी साधु को देखा। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, त्यों त्यों मृगापुत्र उस मुनि को खूब गौर से देख रहे हैं। इस निरीक्षण से वे इस प्रकार बोले, जान पड़ता है कि ऐसा रूप मैंने कहीं देखा है। और यूं बोलते बोलते वे कुमार शुभ परिणाम को प्राप्त हुए। मोहपट दूर हुआ और वे उपशमता को प्राप्त हुए। जाति स्मृति ज्ञान प्रकाशित हुआ। पूर्व जाति की स्मृति उत्पन्न होने से महारिद्धि के भोक्ता उन मृगापुत्र को पूर्व के चरित्र का स्मरण भी हो आया। शीघ्र में वे विषय में अनासक्त हुए और संयम में आसक्त हुए। माता पिता के पास आकर वे बोले, पूर्व भव में मैंने 5 महाव्रत सुने थे। नरक में जो अनंत दुख हैं वे भी मैंने सुने थे। तिर्यंच में जो अनंत दुख हैं वे भी मैंने सुने थे। उन अनंत दुखों से खिन्न होकर मैं उनसे निवृत्त होने का अभिलाषी हुआ हूँ। संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए हे गुरुजनों, मुझे उन 5 महाव्रतों को धारण करने की अनुज्ञा दीजिए। कुमार के निवृत्ति पूर्ण वचन सुनकर माता पिता ने उन्हें भोग भोगने का आमंत्रण दिया। आमंत्रण वचन से खिन्न होकर मृगापुत्र यूं कहते हैं, अहो मात और अहो तात, जिन भोगों का आप मुझे आमंत्रण देते हैं उन भोगों को मैं भोग चुका हूँ। वे भोग विषफल किंपाक वृक्ष के फल के समान हैं। भोगने के बाद कड़वे विपाक को देते हैं और सदैव दुखोत्पत्ति के कारण हैं। यह शरीर अनित्य और केवल अशुचिमय है, अशुचि से उत्पन्न हुआ है। यह जीव का अशाश्वत वास है और अनंत दुखों का हेतु है। यह शरीर रोग, जरा और क्लेशादि का भाजन है। इस शरीर में मैं कैसे रति करूं?
फिर ऐसा कोई नियम नहीं है कि यह शरीर बचपन में छोड़ना है या बुढ़ापे में। यह शरीर पानी के फेन के बुलबुले जैसा है। ऐसे शरीर में स्नेह करना कैसे योग्य हो सकता है? मनुष्य भव में भी यह शरीर कोढ़, ज्वर आदि व्याधियों से तथा जरा मरण से ग्रसित होना संभाव्य है। इससे मैं कैसे प्रेम करूं? जन्म का दुख, जरा का दुख, रोग का दुख, मृत्यु का दुख, इस तरह केवल दुख के हेतु संसार में हैं। भूमि, क्षेत्र, आवास, कंचन, कुटुंब, पुत्र, प्रमदा, बांधव, इन सब को छोड़कर मात्र क्लेशित होकर इस शरीर से अवश्य में जाना है। जैसे किम्पाक वृक्ष के फल का परिणाम सुखदायक नहीं है, वैसे भोग का परिणाम भी सुखदायक नहीं है। जैसे कोई पुरुष महाप्रवास में अन्न जल साथ में न ले तो क्षुधा तृषा से दुखी होता है, वैसे ही धर्म के अनाचरण से परभव में जाने पर वह पुरुष दुखी होता है, जन्म जरादि की पीड़ा पाता है। महाप्रवास में जाता हुआ जो पुरुष अन्न जलादि साथ में लेता है, वह पुरुष क्षुधा तृषा से रहित होकर सुख पाता है। उसी प्रकार धर्म का आचरण करने वाला पुरुष परभव में जाने पर सुख पाता है, अल्प कर्म रहित होता है और असाता वेदनीय से रहित होता है। हे गुरुजनों, जैसे किसी गृहस्थ का घर प्रज्वलित होता है, तब उस घर का मालिक अमूल्य वस्त्रादि को ले जाकर जीर्ण वस्त्रादि को वहीं छोड़ देता है, वैसे ही लोक को जलता देखकर जीर्ण वस्त्र रूप जरा मरण को छोड़कर अमूल्य आत्मा को उस दाह से आप आज्ञा दें तो मैं बचाऊंगा। मृगापुत्र के वचन सुनकर उसके माता पिता शोकार्त होकर बोले, हे पुत्र, यह तू क्या कहता है? चरित्र का पालन अति दुष्कर है। यति को क्षमादिक गुण धारण करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं और यत्ना से संभालने पड़ते हैं। संयति को मित्र और शत्रु में संभाव रखना पड़ता है। संयति को अपने आत्मा और परमात्मा पर समबुद्धि रखनी पड़ती है अथवा सर्व जगत पर समान भाव रखना पड़ता है। ऐसा पालने में दुष्कर प्राणातिपात विरति प्रथम व्रत उसे जीवन पर्यंत पालना पड़ता है। संयति को सदैव अप्रमत्तता से मृषा वचन का त्याग करना और हितकारी वचन बोलना, ऐसा पालने में दुष्कर दूसरा व्रत धारण करना पड़ता है। संयति को दंत शोधन के लिए एक सलाई के भी अदत्त का त्याग करना और निर्वद्य एवं दोष रहित भिक्षा का ग्रहण करना, ऐसा पालने में दुष्कर तीसरा व्रत धारण करना पड़ता है। काम भोग के स्वाद को जानने और अब्रह्मचर्य के धारण करने का त्याग करके ब्रह्मचर्य रूप चौथा व्रत संयति को धारण करना तथा उसका पालन करना बहुत दुष्कर है। धन धान्य दास समुदाय परिग्रह के ममत्व का वर्जन और सभी प्रकार के आरंभ का त्याग करके केवल निर्ममत्व से यह पांचवा महाव्रत संयति को धारण करना अति विकट है। रात्रि भोजन का वर्जन तथा घृतादि पदार्थों के वासी भोजन का त्याग करना अति दुष्कर है। हे पुत्र, तू चारित्र क्या करता है? चारित्र जैसी दुखप्रद वस्तु दूसरी कौन सी है? क्षुधा का परिशह सहन करना, तृषा का परिशह सहन करना, शीत का परिशह सहन करना, उष्ण ताप का परिशह सहन करना, डांस मच्छर का परिशह सहन करना, आक्रोश का परिशह सहन करना, उपाश्रय का परिशह सहन करना, तृणादि के स्पर्श का परिशह सहन करना तथा मैल का परिशह सहन करना। हे पुत्र, निश्चय मान कि ऐसा चारित्र कैसे पाला जा सकता है। वध का परिशह और बंध का परिशह कैसे विकट है। भिक्षाचारी कैसी दुष्कर है। याचना करना कैसा दुष्कर है। याचना करने पर भी प्राप्त न हो यह अलाप परिशह कैसा दुष्कर है। कायर पुरुष के हृदय का भेदन कर डालने वाला केशलुंचन कैसा विकट है। तू विचार कर, कर्म वैरी के लिए रौद्र ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत कैसा दुष्कर है। सचमुच अधीर आत्मा के लिए यह सब अति अति विकट है। प्रिय पुत्र, तू सुख भोगने के योग्य है। तेरा सुकुमार शरीर अति रमणीय रीति से निर्मल
स्नान करने के योग्य है। प्रिय पुत्र, निश्चय ही तू चारित्र पालने के लिए समर्थ नहीं है। जीवन पर्यंत इसमें विश्राम नहीं है। संयति के गुणों का महासमुदाय लोहे की भांति बहुत भारी है। संयम का भार वहन करना अति अति विकट है। जैसे आकाश गंगा के प्रवाह के सामने जाना दुष्कर है, वैसे ही यौवन वय में संयम महादुष्कर है। जैसे प्रतिस्त्रोत जाना दुष्कर है, वैसे ही यौवन में संयम महादुष्कर है। भुजाओं से जैसे समुद्र को तरना दुष्कर है, वैसे ही यौवन में संयम गुण समुद्र पार करना महादुष्कर है। जैसे रेत का कौर नीरस है, वैसे ही संयम भी नीरस है। जैसे खड्ग धारा पर चलना विकट है, वैसे ही तप का आचरण करना महाविकट है। जैसे सर्प एकांत दृष्टि से चलता है, वैसे ही चारित्र में इरिया समिति के लिए एकांतिक चलना महादुष्कर है। हे प्रिय पुत्र, जैसे लोहे के चने चबाना दुष्कर है, वैसे ही संयम का आचरण करना दुष्कर है। जैसे अग्नि की शिखा को पीना दुष्कर है, वैसे ही यौवन में यतित्व अंगीकार करना महादुष्कर है। सर्वथा मंद संहनन के धनी कायर पुरुष के लिए यतित्व प्राप्त करना तथा पालना दुष्कर है। जैसे तराजू में मेरु पर्वत का तौलना दुष्कर है, वैसे ही निश्चलता से निशंकता से दशविध यति धर्म का पालन करना दुष्कर है। जैसे भुजाओं से स्वयं भूरमण समुद्र को पार करना दुष्कर है, वैसे ही उपशमहीन मनुष्य के लिए उपशम रूपी समुद्र को पार करना दुष्कर है। हे पुत्र, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 प्रकार से मनुष्य संबंधी भोगों को भोगकर भुक्त भोगी होकर तू वृद्धावस्था में धर्म का आचरण करना। माता पिता का भोग संबंधी उपदेश सुनकर वे मृगापुत्र माता पिता से इस तरह बोल उठे, जिसे विषय की वृत्ति ना हो उसे संयम पालना कुछ भी दुष्कर नहीं है। इस आत्मा ने शारीरिक एवं मानसिक वेदना असाता रूप से अनंत बार सहन की है, भोगी है। महादुख से भरी, भय को उत्पन्न करने वाली अति रौद्र वेदनाएं इस आत्मा ने भोगी हैं। जन्म, जरा, मरण ये भय के धाम हैं। चतुर्गति रूप संसारटवी में भटकते हुए अति रौद्र दुख मैंने भोगे हैं। हे गुरुजनों, मनुष्य लोक में जो अग्नि अतिशय उष्ण मानी गई है, उस अग्नि से अनंत गुनी उष्ण ताप वेदना नरक में इस आत्मा ने भोगी है। मनुष्य लोक में जो ठंड अति शीतल मानी गई है, उस ठंड से अनंत गुनी ठंड नरक में इस आत्मा ने असाता से भोगी है। लोहमय भाजन के ऊपर पैर बांधकर और नीचे मस्तक करके देवता से वैक्रिय की हुई धाएं धाएं जलती हुई अग्नि में आक्रंदन करते हुए इस आत्मा ने अत्युग्र दुख भोगे हैं। महादव की अग्नि जैसे मरुदेश में जैसी बालू है, उस बालू जैसी व्रज में बालू कदम्ब नामक निधि की बालू है। उस सरीखी उष्ण बालू में पूर्व काल में मेरे इस आत्मा को अनंत बार जलाया है। आक्रंदन करते हुए मुझे पकाने के लिए पकाने के बर्तन में अनंत बार डाला है। नरक में महारौद्र परमाधामियों ने मुझे मेरे कड़वे विपाक के लिए अनंत बार ऊंचे वृक्ष की शाखा से बांधा था। बांधव रहित मुझे लंबी करवत से चीरा था। अति तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त ऊंचे शालमली वृक्ष से बांधकर मुझे महाखेद दिया था। पाश में बांधकर आगे पीछे खींचकर मुझे अति दुखी किया था। अत्यंत असह्य कोल्हू में ईख की भांति आक्रंदन करता हुआ मैं अति रौद्रता से पेला गया था। यह सब जो भोगना पड़ा वह मात्र मेरे अशुभ कर्म के अनंत बार के उदय से ही था। साम नाम के परमाधामी ने मुझे कुत्ता बनाया। शबल नाम के परमाधामी ने उस समय कुत्ते के रूप में मुझे जमीन पर पटका, जीर्ण वस्त्र की भांति फाड़ा, वृक्ष की भांति छेदा। उस समय मैं अतीव तड़फड़ाता था। विकराल खड्ग से, भाले से तथा अन्य शस्त्रों से उन प्रचंडों ने मुझे विखंडित किया था। नरक में पाप कर्म से जन्म लेकर विषम जाति के खंडों का दुख भोगने में कमी नहीं रही। परतंत्रता से अनंत प्रज्वलित रथ में रोज की भांति बरबस मुझे जोता था।
महिष की भांति देवता की विक्रय की हुई अग्नि में मैं जला था। मैं जलता हुआ असाता से अत्युग्र वेदना भोगता था। ढंक गीद नाम के विकराल पक्षियों के सण से जैसे चोंचों से चूथा जाकर अनंत बिलबिलाहट से कायर होकर मैं विलाप करता था। तृषा के कारण जलपान के चिंतन से वेग में दौड़ते हुए वैतरणी का छरपले की धार जैसा अनंत दुखद पानी मुझे प्राप्त हुआ था, जिसके पत्ते खड्ग की तीव्र धार जैसे हैं, जो महाताप से तप रहा है। वह 80 पत्र वन मुझे प्राप्त हुआ था। वहाँ पूर्व काल में मुझे अनंत बार छेदा गया था। मृदगर से, तीव्र शस्त्र से, त्रिशूल से, मूसल से तथा गदा से मेरे शरीर के टुकड़े किए गए थे। शरण रूप सुख के बिना मैंने अशरण रूप अनंत दुख पाया था। वस्त्र की भांति मुझे छरपले की तीक्ष्ण धार से, छुरी से और कैंची से काटा गया था। मेरे खंड खंड टुकड़े किए गए थे। मुझे तिरछा छेदा गया था। चर शब्द करती हुई मेरी त्वचा उतारी गई थी। इस प्रकार मैंने अनंत दुख पाया था। मैं परवशता से मृग की भांति अनंत बार पाश में पकड़ा गया था। परमाधामियों ने मुझे मगरमच्छ के रूप में जाल डालकर अनंत बार दुख दिया था। बाज के रूप में पक्षी की भांति जाल में बांधकर मुझे अनंत बार मारा था। फरसा इत्यादि शस्त्रों से मुझे अनंत बार वृक्ष की तरह काटकर मेरे सूक्ष्म टुकड़े किए गए थे। जैसे लोहार घन से लोहे को पीटता है, वैसे ही मुझे पूर्व काल में परमाधामियों ने अनंत बार पीटा था। तांबे, लोहे और शीशे को अग्नि से गलाकर उनका उबलता हुआ रस में मुझे अनंत बार पिलाया था। अति रौद्रता से वे परमाधामी मुझे यूँ कहते थे कि पूर्व भव में तुझे मांस प्रिय था, अब ले यह मांस। इस तरह मैंने अपने ही शरीर के खंड खंड टुकड़े अनंत बार निगले थे। मद्य की प्रियता के कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुख उठाना नहीं पड़ा। इस प्रकार मैंने महाभय से, महात्रास से और महादुख से कंपायमान काया द्वारा अनंत वेदनाएं भोगी थी, जो वेदनाएं सहन करने में अति तीव्र, रौद्र और उत्कृष्ट काल स्थिति वाली हैं और जो सुनने में भी अति भयंकर हैं, वे मैंने नरक में अनंत बार भोगी थी। जैसी वेदना मनुष्य लोक में है वैसी दिखती, परंतु उससे अनंत गुणा अधिक असाता वेदना नरक में थी। सभी भवों में असाता वेदना मैंने भोगी है, निमेष मात्र भी वहाँ साता नहीं है। इस प्रकार मृगापुत्र ने वैराग्य भाव से संसार परिभ्रमण के दुख कह सुनाए। इसके उत्तर में उसके माता पिता इस प्रकार बोले, हे पुत्र, यदि तेरी इच्छा दीक्षा लेने की है तो दीक्षा ग्रहण कर, परंतु चारित्र में रोगोत्पत्ति के समय चिकित्सा कौन करेगा, दुख निवृत्ति कौन करेगा, इसके बिना अति दुष्कर है। मृगापुत्र ने कहा, यह ठीक है, परंतु आप विचार कीजिए कि 8वीं में मृग तथा पक्षी अकेले होते हैं। उन्हें रोग उत्पन्न होता है, तब उनकी चिकित्सा कौन करता है। जैसे वन में मृग विहार करता है, वैसे ही मैं चारित्र वन में विहार करूंगा और 17 प्रकार के शुद्ध संयम का अनुरागी बनूंगा। 12 प्रकार के तप का आचरण करूंगा तथा मृगचर्या से विचरूंगा। जब मृग को वन में रोग का उपद्रव होता है, तब उसकी चिकित्सा कौन करता है। ऐसा कहकर वे पुनः बोले, कौन उस मृग को औषध देता है, कौन उस मृग को आनंद, शांति और सुख पूछता है, कौन उस मृग को आहार जल लाकर देता है। जैसे वह मृग उपद्रव मुक्त होने के बाद गहन वन में जहाँ सरोवर होता है वहाँ जाता है, तृणपानी आदि का सेवन करके फिर जैसे वह मृग विचरता है, वैसे ही मैं विचरूंगा। सारांश यह कि मैं तद्रूप मृगचर्या का आचरण करूंगा। इस तरह मैं भी मृग की भांति संयमवान बनूंगा। अनेक स्थलों में विचरता हुआ यति मृग की भांति अप्रतिबद्ध रहे। मृग की तरह विचरण करके, मृगचर्या का सेवन करके और सावध्य को दूर करके यति विचरे। जैसे मृग तृण, जल आदि की गोचरी करता है, वैसे ही यति गोचरी करके संयम भार का निर्वाह करें। दुराहार के लिए गृहस्थ की अवहेलना न करें, निंदा न करें,
ऐसे संयम का मैं आचरण करूँगा। एवं पुत्ता जहाँ सुख, हे पुत्र जैसे तुम्हें सुख हो वैसे करो। इस प्रकार माता पिता ने अनुज्ञा दी। अनुज्ञा मिलने के बाद ममत्व भाव का छेदन करके जैसे महानाग कंचुक का त्याग करके चला जाता है, वैसे ही मृगापुत्र संसार का त्याग करके संयम धर्म में सावधान हुए। कंचन, कामिनी, मित्र, पुत्र, जाति और सगे संबंधियों के परित्यागी हुए। जैसे वस्त्र को झटककर धूल को झाड़ डालते हैं, वैसे ही वे सब प्रपंच का त्याग करके दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। वे पवित्र 5 महाव्रत से युक्त हुए, पंच समिति से सुशोभित हुए, त्रिगुप्ती से अनुगुप्त हुए, बाह्य अभ्यंतर 12 तप से संयुक्त हुए, ममत्व रहित हुए, निरहंकारी हुए, स्त्री आदि के संग से रहित हुए और सभी प्राणियों में उनका संभाव हुआ। आहार जल प्राप्त हो या न हो, सुख प्राप्त हो या दुख, जीवन हो या मरण, कोई स्तुति करे या कोई निंदा करे, कोई मान दे या कोई अपमान करे, उन सब पर वे संभावी हुए। रिद्धि, रस और सुख, इस त्रिगारव के अहमपद से वे विरक्त हुए। मन दंड, वचन दंड और तन दंड को दूर किया। 4 कषाय से विमुक्त हुए। माया शल्य, निदान शल्य तथा मिथ्यात्व शल्य, स्त्री शल्य से विरागी हुए। सप्त महाभय से वे अभय हुए। हास्य और शोक से निवृत्त हुए, निदान रहित हुए। राग द्वेष रूपी बंध से छूट गए, वांछा रहित हुए। सभी प्रकार के विलासों से रहित हुए। कोई तलवार से काटे और कोई चंदन का विलेपन करे, उस पर संभावी हुए। उन्होंने पाप आने के सभी द्वार रोक दिए। शुद्ध अंतःकरण सहित धर्म, ध्यान आदि के व्यापार में वे प्रशस्त हुए। जिनेंद्र के शासन तत्व में परायण हुए। ज्ञान से, आत्मचारित्र से, सम्यकत्व से, तप से, प्रत्येक महाव्रत की 5 भावनाओं से अर्थात 5 महाव्रतों की 25 भावनाओं से और निर्मलता से वे अनुपम विभूषित हुए। सम्यक प्रकार से बहुत वर्ष तक आत्मचारित्र का परिसेवन करके 1 मास का अनशन करके उन महाज्ञानी युवराज मृगापुत्र ने प्रधान मोक्ष गति में गमन किया। प्रमाण शिक्षा। तत्वज्ञानियों द्वारा सप्रमाण सिद्ध की हुई 12 भावनाओं में से संसार भावना को दृढ़ करने के लिए मृगापुत्र के चरित्र का यहाँ वर्णन किया गया है। संसाराटवी में परिभ्रमण करते हुए अनंत दुख है, यह विवेक सिद्ध है, और इसमें भी निमेष मात्र भी जिसमें सुख नहीं है, ऐसी नरकाधोगति के अनंत दुखों का वर्णन युवा ज्ञानी योगेंद्र मृगापुत्र ने अपने माता पिता के समक्ष किया है। वह केवल संसार से मुक्त होने का विरागी उपदेश प्रदर्शित करता है। आत्मचारित्र को धारण करने में तप परिशहादि के बहिर्दुख को दुख माना है और महाधोगति के परिभ्रमण रूप अनंत दुख को बहिर्भाव मोहिनी से सुख माना है। यह देखो कैसी भ्रम विचित्रता है। आत्मचारित्र का दुख दुख नहीं परंतु परम सुख है और परिणाम में अनंत सुख तरंग की प्राप्ति का कारण है, और भोग विलास आदि का सुख जो क्षणिक एवं बहिर्दृष्ट सुख है वह केवल दुख ही है और परिणाम में अनंत दुख का कारण है। इसे सप्रमाण सिद्ध करने के लिए महाज्ञानी मृगापुत्र का वैराग्य यहाँ प्रदर्शित किया है। इन महाप्रभावक महायशस्वी मृगापुत्र की भांति जो तपादिक और आत्मचारित्रादिक शुद्धाचरण करता है, वह उत्तम साधु त्रिलोक में प्रसिद्ध और प्रधान परम सिद्धिदायक सिद्ध गति को पाता है। संसार ममत्व को दुख वृद्धि रूप मानकर तत्वज्ञानी इन मृगापुत्र की भांति परम सुख और परमानंद के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र रूप दिव्य चिंतामणि की आराधना करते हैं। महर्षि मृगापुत्र का सर्वोत्तम चरित्र संसार भावना रूप से संसार परिभ्रमण की निवृत्ति का और उसके साथ अनेक प्रकार की निवृत्ति का उपदेश देता है। इस पर से अंतर्दर्शन का नाम निवृत्ति बोध रखकर आत्मचारित्र की उत्तमता का वर्णन करते हुए
मृगापुत्र का यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। तत्वज्ञानी संसार परिभ्रमण निवृत्ति और सावध्य उपकरण निवृत्ति का पवित्र विचार निरंतर करते हैं। इति अंतरदर्शन के संसार भावना रूप छठे चित्र में मृगापुत्र चरित्र